बतख मधुमक्खी के साथ मिलकर टैटू का बिजनेस खोलता है, क्योंकि ये मधुमक्खी बहुत ही टैलेंटेड है। ये फटाफट एक सुंदर लड़की का टैटू बना देता है। बवाल चीज है वे। तो बतख मधुमक्खी को शाबाशी देता है। इसके पास बहुत तरह के टैलेंट है, जिसमें अपना डंक का इस्तेमाल करके कपड़े बुन देता है। अच्छा। लकड़ी में डिजाइन बना देता है और कपड़ों में फूल बना देता है। गजब। बेचारा मधुमक्खी पूरा फैक्ट्री का भार अपने ऊपर ले रखा था, और ये साला बतख बैठे बैठे सिर्फ फोन में बातचीत करता है। कहाँ लगाया फोन? मधुमक्खी इतना सारा काम करता है कि इसका हालत खराब हो जाता है। पानी नहीं मिलता, ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। तभी बतख बोलता है, क्या तकलीफ है भाई? आज मैं मर गया भैया। फिर बतख मधुमक्खी को एक फूलों का बगीचा गिफ्ट में देता है। तो मधुमक्खी खुश होकर अंदर जाता है। तभी इसे यहाँ इसका बचपन का प्यार मिल जाता है। फिर दोनों बिना टाइम वेस्ट किए फूल के अंदर जाते हैं और साला उसके बाद तो मधुमक्खी को खूब ताकत आ जाता है और हर जगह दिल मशीन एक बहुत बड़ा लकड़ी लेता है और उसे काट पीट कर एक छोटा सा माचिस का तीली बना देता है। ये भविष्य की दुनिया है और यहाँ सब कुछ मुमकिन है। जैसे कि ये कार मछली चला रहा है, इस सुअर के बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छा। तो एम्बुलेंस फटाक से आके हालत को देखते हुए गंभीर बाइक को हॉस्पिटल ले जाता है। हे प्रभु, हे हरि राम। यहाँ का रेलगाड़ी पटरी को साथ साथ लेकर चलता है। गजब। यहाँ बंदर इंसानों को खाना खिलाते हैं। लो भैया। घोड़े रेस के लिए दौड़ते हैं, लेकिन साला घोड़ा उल्टा इंसानों पर ही बैठा था। अच्छा। भविष्य में बॉक्सिंग भी अजीब होता है। घंटी बजते ही दर्शक लोग बॉक्सिंग करने लगता है और बॉक्सर उनका फाइट देखता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ बॉल के जगह गड्ढे को ही धकेल के बॉल के पास ले जाता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। यहाँ के लोग कहीं जाते हैं तो पूरा घर ही ले जाता है। बाय बाय। यहाँ के लोग कॉलेज जाकर डिग्री लेते हैं, उसके बाद ही लेबर का काम दिया जाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा? पक्षियों का जेल ये है, पक्षियों जहाँ का एक चिड़िया जेल को है। कैद कर रखा है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। इधर ये बतख बहुत टेंशन में था। क्योंकि इसके बच्चे अंडे से बाहर आने वाले थे, अच्छा जी। लेकिन वो बाहर ही नहीं निकल रहा था और इधर सर्दियाँ भी आ चुकी थी। तो ये बतख मोमबत्ती जलाकर देखता है, लेकिन वो साला अंडे के अंदर सो रहा था। और इधर सारे के सारे पक्षी माइग्रेशन के लिए निकल गए थे। फिर बर्फ बारिश भी होने लगता है, लेकिन वो नालायक अंडे से बाहर ही नहीं निकलता है। तो ये बतख अंडे में माचिस का तीली जला देता है। फिर तो ये चलो 1 2 3 भागो। आजा। और फाइनली ये बतख फैमिली भी माइग्रेशन के लिए निकल जाते हैं। चलो लेवल सबके निकलेंगे। और कुछ ही देर में गर्मी वाले इलाके में पहुंच जाता है। कमेंट में बताओ कौन सी लाइन सबसे अच्छा लगा। ये 2050 का टेक्नोलॉजी है। यहाँ मशीनें लोहे के प्लेट लोहे के को ताश प्लेट की ताश की तरह फेंक कर नाव में लगा देती है। ये चूहा बहुत सारे नट बोल्ट को टोस्टर में डालता है, तो उसमें से गर्मा गर्म नट बोल्ट निकल कर अपने आप ही नाव में लग जाते फिट होने हैं। लगता है। ये सुअर हथौड़ा मारता तो कुत्ता ऊपर उछलते हुए नट टाइट करने लगता, पर तभी ये सुअर नीचे आके नाव का जिप बंद करने लगता है और इस गैंडा के दांत से लकड़ी में छेद करवाता है। हाथी अपने वजन का सही इस्तेमाल करने में लगा और दूसरा हाथी अपने सूंड से नाव में किल लगाता है और बकरी तो फिर कुत्ता नाव में छेद करता है। साला सुअर तो मौत को छुके टक से वापस आ जाता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। ये कुत्ता सोते हुए पेंट कर रहा था, जिससे हाथी के पीछे भी पेंट कर देता है। फिर पेंट करते हुए पानी के अंदर चला जाता है और मछली के नाक पे ही पेंट कर देता है। अरे तू सुअर लोहा गर्म होते ही हथौड़ा मार देता है, लेकिन छुटकू तो निकलते हुए दिखता है। तो ये गिलहरी झाड़ू पोंछा करने लगता है। तभी ये साला बतख घर का नाप लेता है अब देख तू। और दूध वाला बन जाता है। फिर ये बाहर दूध रख देता है। लो भैया। तो गिलहरी मजे से पीकर आराम से सो जाता है। सारा रात सोया नहीं। फिर साला बतख खिड़की बंद करके कुछ दिमाग लगाता है क्या करूं? और फिर घर के ऊपर नकली बारिश करने लगता है ठीक है। और खुद नकली गरज भी देता है। फिर अचानक से बर्फ का बारिश करने लगता है, तो अंदर इस गिलहरी को स्वेटर पहना देता है, लेकिन गिलहरी बाहर आते ही धूप कर देता है। बाप रे। तभी दूसरा गिलहरी आता है, तो ये जाकर बतख के लाइट का तार निकाल देता है, तो इसका धूप बंद हो जाता है। तभी ये दूसरे गिलहरी को बोलता है, चलो भाई। फिर दोनों गिलहरी मिलकर अपना पेड़ को ले जाने लगता है और साथ में ट्रेन को भी। बाय बाय। लेकिन आगे एक गुफा आ जाता है, तो पेड़ उड़ते हुए जाके बगीचे में लग जाता है। तभी ये बतख अपना ट्रेन को रोकता है। फिर गिलहरी इसको उल्लू बनाकर भेज देता है। हाँ सर। चलो 1 2 3 भागो। ये इतना बड़ा है कि इसके कपड़े बुनने के लिए 50-60 नौकर रखना पड़ता है और इसको सुलाने के लिए अलग से जादूगर रखना पड़ता है। बाप रे। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होते ही पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, पर स्कूल बहुत छोटा था, इसलिए इसको बाहर ही बैठना पड़ता है। जय हिंद दोस्तों। ये पढ़ने लिखने में बहुत तेज है। ये फटाक से सवाल का जवाब दे देता है, लेकिन इसके जवाब से टीचर अरे बाप हो बाप।
स्कूल से छुट्टी होते ही सब बच्चे नहाने भागते हैं। बस 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 तो ये भी नहाने के लिए दौड़ता है, बस 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 लेकिन इसके लिए तालाब का पानी कम पड़ जाता है। दूसरे बच्चे इसके ऊपर चढ़कर छलांग लगाते हैं। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। क्रिसमस में सभी बच्चों को छोटा छोटा गिफ्ट मिलता है, पर इसका गिफ्ट तो 4 लोग मिलके लाते हैं, जो कि एक कुल्हाड़ी था। फिर ये कुल्हाड़ी लेके शार्क मछली बहुत बड़ा होता है, लेकिन सब मछली लोग इसका मजाक उड़ाने लगता है और इसको धक्के मारकर यहाँ से बाहर कर देता है। बाप रे और फिर मछली को बहुत गुस्सा आया। तभी एक पेलिकन जाल लेकर आता है और मछलियों को पकड़कर खाने लगता है पकड़ने जाता है। और मछलियों के टीचर को भी पकड़ लेता है। तो ये मछली उड़ने वाला मछली इस पेलिकन को घुमा घुमा कर मारता है, लेकिन तभी पेलिकन का पूरा झुंड मछली पर हमला कर देता है। पर मछली बहुत चालाक था। साला सब पेलिकन एक दूसरे के मुंह में घुस जाता है और आखिरी वाला तो पानी में टपक जाता है। फिर मछली उड़ते हुए जाके अपने सभी मछली दोस्तों को पेलिकन के मुंह से बाहर करता है और पेलिकन को उसके बाद इसको मेडल मिलता है और ये सब मछलियों को उड़ना सिखाता है। दोनों गिलहरी अपने पेड़ का बर्फ साफ कर रहे थे, तभी ये बतख एक छोटा सा दिमाग लगाकर गिलहरियों को उठाकर दूसरे जगह कर देता है। तो गिलहरी फटाफट बतख के रास्ते का बर्फ साफ करने लगता है। गिलहरियों को होश आया कि ये काम तो हमारा नहीं है। साले तू क्या बोलूं मैं इस पे। तो गिलहरी अपना गुस्सा को शांत करने के लिए एक बर्फ का बतख बनाकर, लेकिन साला बतख तो हंसते हुए घर चला जाता है, पर गिलहरी तो बतख से बदला लेने पहुंच जाता है। फिर दरवाजे के छेद से बतख को झांकता है। ओ भाई ये क्या है? तभी बतख लकड़ी के जुगाड़ में निकल जाता है और दोनों गिलहरी घर के अंदर घुस जाते हैं और अंदर घुसते ही कच्चा पॉपकॉर्न को उतारकर खाने लगता है, लेकिन चबा ही नहीं पाता है। रंग नंबर है। फिर इस गिलहरी ने एक साथ बहुत सारा मुंह में भर लिया और लेकिन चबा ही नहीं पाता है। तो गुस्सा होकर एक लात मारा, जिससे पॉपकॉर्न आग में चला जाता है। फिर तो बाप रे तभी एक गर्मा गर्म पॉपकॉर्न का दाना इसने उठाया लो भैया तो फट से बड़ा हो जाता है। फिर मजे से चबाकर खाने लगता है। मजा आया। एक दिन ये कुत्ता बहुत सारा सिगरेट फूंक रहा था, लेकिन अचानक से इसको खांसी आ जाता है। फिर एक सिगरेट को जलाकर आग बुझाता है, लेकिन साला आग बुझा ही नहीं पाता है, क्योंकि सिगरेट पी पी कर कमजोर हो गया था। साले तू जिसके बाद ये कुत्ता सिगरेट छोड़ने का कड़क फैसला करता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। लेकिन इसका हाथ अपने आप ही जाके सिगरेट उठा के जलाने लगता है। पर तभी दूसरा हाथ, ऐसा मत करो मेरी जान। ठीक है। कुत्ता जहाँ भी जाता है वहाँ के बाकी सारे कुत्ते सब सिगरेट फूंकते ही रहता है। ना। फिर इसको भी पीने का ऑफर देता है, पर तभी धुआं आके इतनी खुशी फिर बोलता, हमारा रक्त ही महासेना है। जय महेश्वती। कुत्ता फिर से पीने का फैसला करके वहाँ से दौड़ के दुकान जाता है सिगरेट खरीदने के लिए, लेकिन दुकान बंद था। ओ शिट। तो पास के मूर्ति वाला चुरा लिया। बस बस बस। तभी अचानक ओ भाई ये क्या है? ये कुत्ता अपने कपड़े से बीड़ी निकालकर गिराता है, तो ये साला नीचे से छान कर बीड़ी बनाने लगता है। लेकिन